और फिर ये तो उसका कमरा था जो उसने खुद अपने मुताबिक डिजाइन करवाया था। जैसे ही वो अपने कमरे में अंदर आया, उसने देखा कि बेड के एक कोने पर आस्था लेटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से कवर्ड था। अरमान ने नफरत से उसकी ओर देखा और अगले ही पल अपना मुंह मोड़ लिया। अरमान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, दादाजी को इसे मेरे कमरे में नहीं भेजना चाहिए था। मैंने ये शादी सिर्फ नाम के लिए की है। ये मेरे कमरे में या मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती है, कभी नहीं। अरमान का तो दिल किया कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को उठाकर वहां से बाहर फेंक दे, लेकिन उसे सोता हुआ देखकर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरमान के लिए आस्था के साथ एक बेड पर सोना पॉसिबल नहीं था और अपने कमरे के अलावा अरमान को कहीं और नींद भी नहीं आती थी। अब अरमान पूरी तरह से उलझन में फंस गया था। उसने आस्था को जगाने के लिए जानबूझकर थोड़ा सा खांसना शुरू किया, लेकिन आस्था जो ज्यादा ही थकी हुई थी, वो इस वक्त गहरी नींद में थी। अरमान के खांसने की आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। अब अरमान ने 1 से 2 बार धीरे से खांसा, फिर थोड़ा सा तेज खांसा, लेकिन आस्था की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला। अब अरमान चिढ़ गया क्योंकि उसे भी नींद आ रही थी। अरमान चिढ़ते हुए बोला, सारी नींद यहीं आकर पूरी करेगी क्या? इसे मेरी खांसने की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अरमान अपने कदम बढ़ाता हुआ आस्था के बगल में पहुंच गया और टेबल पर रखे हुए कांच के ग्लास पर उसने जोरों से अपना हाथ मार दिया। अगले ही पल ग्लास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। ग्लास गिरने से तेज शोर भी हुआ, लेकिन फिर भी आस्था की आंख नहीं खुली। अब तो अरमान ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। अरमान को इस तरह किसी को झेलने की आदत नहीं थी। अरमान हैरान होकर बोला, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस लड़की को इतने आराम से क्यों उठा रहा हूँ? तब अचानक अरमान ने अपने पैंट की जेब में हाथ डाला और अगले ही पल एक गन उसके हाथ में थी। गुस्से में उसने उस बंदूक से आस्था के बेड से थोड़ी दूरी पर रखे एक वास पर फायर कर दिया। अब जैसे ही गन की आवाज आई, आस्था जोरों से चीखती हुई तुरंत उठकर बैठ गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब इस तरह से गन चलने की आवाज के शोर से सुमित, आहान, ध्रुव, आकाश जो नीचे हॉल में पार्टी कर रहे थे, वो सब घबरा गए। ये क्या हुआ? ये तो गोली चलने की आवाज है। ये भाई के कमरे से क्यों आ रही है? दादाजी जो कि सो चुके थे, उनकी आंखें खुल गईं और सभी दौड़ते हुए अरमान के कमरे के बाहर आकर दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगे। अरमान आस्था को इस वक्त डांटना चाहता था कि वो कब से यहाँ पर उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। वो उसे कुछ बोल पाता, उसी वक्त बाहर दरवाजे पर से आवाजें आनी शुरू हो गईं। दादाजी ने घबराते हुए कहा, अरमान, अरमान दरवाजा खोलो। दादाजी को ये लग रहा था कि अरमान ने आस्था का चेहरा देख लिया होगा और गुस्से में उसने प्रियंका की जगह आस्था को देखकर आस्था को गोली मार दी होगी। उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्होंने इस डर से दरवाजा जोरों से पीटना शुरू कर दिया। वहीं उन चारों दोस्तों का रंग भी पूरी तरह से उड़ा हुआ था और सभी अंदर क्या हो रहा है इस बात को लेकर डरे हुए थे। तभी अंदर से कमरे का दरवाजा खुला। सबसे पहले दादाजी अंदर गए और अरमान की ओर देखकर पूछते हुए बोले, क्या हो रहा है यहाँ? ये गन शॉट की आवाज कैसे आई? आखिर तूने ऐसा क्या किया है? तभी चारों लड़के भी अंदर गए और अंदर आकर उन्होंने इधर उधर चारों तरफ अच्छी तरह से देखना शुरू किया, लेकिन आस्था तो बेड पर थी ही नहीं। अब तो दादाजी और बाकी सबके दिल जोरों से धड़कने लगे। कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि जरूर अरमान ने आस्था को ही गोली मार दी है। धीरे धीरे जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे गए तो उन सबके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज आस्था की थी। आस्था काफी ज्यादा डर गई थी और वो हिचकियां लेकर रो रही थी। उसने अपने आप को दुपट्टे से ढका हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।